DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस एक प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चन यदि आपने एग्जाम्पल और प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के क्वेश्चन यदि सॉल्व नहीं किए हैं तो उनका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब अपन को। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है तीसरे का, उसमें 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो पिछले वीडियोज़ में भी पिछले क्वेश्चनों में भी अपन ने निकाला है, लेकिन पिछले क्वेश्चनों में केवल 2 संख्याएँ दी रहती थी, इसमें 3 संख्याएँ दी गई हैं, है ना। इसमें जैसे पहले पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने, उनमें 2 संख्याएँ दी जाती थी। जैसे इसमें 2, 12 और 15 बस दे दी जाती, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 के जैसा था। लेकिन इसमें 12, 15 और 21 3 संख्याएँ दे दी, इसलिए 3 ये नया क्वेश्चन बन गया। तो इसको हल कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 12, 15 और 21 ये लिख दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके करना है गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड करते हैं अपन, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3। 15 को काटते हैं, है ना। 15 को काटते हैं तो किस प्रकार से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। 21 को भी ऐसे ही लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए, इनके अपन गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने के पश्चात इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 12 को जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो दो बार हैं 2, है ना। तो 2 की घात 2। पिछले क्वेश्चन में यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो पिछले क्वेश्चन में ज़रूर देखिएगा, है ना। यहाँ 3 ज्यों का त्यों। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं, तो 3 और 5 इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 को आगे लिख देते हैं, 3 को यहाँ लिख देते हैं ताकि कॉमन दिखे, है ना। अगला है 21। 21 के क्या है अभाज्य गुणनखंड, 3 और 7। तो हम 7 थोड़ा आगे लिख देते हैं, खाली समझने के लिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, केवल हम समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो लिखना तो चाहिए अपन को पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, लेकिन हम ये समझने के लिए कि तीनों में क्या कॉमन है, 3। तो इसलिए इसका जो HCF होता है, जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। और जबकि हम जो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालते थे अपन HCF और LCM, तो 2 संख्याओं के निकालते थे, तो जो दोनों में कॉमन होता था, जैसे 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड किए, उनमें जो हमें कॉमन मिल जाएगा वो HCF हो जाता था। इसमें तीनों में ही देखना है अपन को कि जो अभाज्य गुणनखंड तीनों संख्याओं में कॉमन होगा, है ना, तीनों जगह कॉमन होगा, वही HCF होगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये तो कोई है नहीं कॉमन, केवल 3 दिख रहा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, अभी फिर से समझा देता हूँ, नहीं देख पाए होंगे अब। 12 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया, तो 2 की घात 2, 1 और 2, 2 बार 2 है, तो 2 की घात 2 लिख दिया और 3 ज्यों का त्यों, ठीक। 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो 5 गुणा 3 लिख दिया हमने। 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये पीछे 3 लिखा था, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हमें कॉमन दिखाना है अलग से, है ना, इसलिए लिख दिया। तो 5 गुणा 3, 3 गुणा 5 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने 5 गुणा 3 लिख दिया ताकि वो हमें समझ में आया कि क्या है, कैसे और कॉमन कैसे है ना। ये 3 और 7 है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो 7 गुणा 3 लिख दिया। अब यहाँ देख सकते हैं अपन कि तीनों में ही कॉमन है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है अपन को, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। और जब हम LCM निकालेंगे, LCM में कैसे निकालते हैं, जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन 2 में कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो तीनों में अलग अलग है उसको भी एक बार लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी मतलब घात यदि HCF में देखें तो जिसमें यदि एक जैसी संख्या है तो जिसकी घात कम होगी उसको ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तीनों अलग अलग है, तो इनको तो एक एक बार लेना ही लेना है। 2 की घात 2 को एक बार लेना है, 5 को लेना है, 7 को लेना है,
और 3 को केवल एक बार लेंगे क्योंकि तीनों जगह हैं 3। ठीक, इनका कर देंगे गुणा, इस 2 को भी हम तोड़ दे रहे, 2 गुणा 2 के रूप में, और 5 गुणा 7 गुणा 3। और जब इन सभी का हम गुणा करेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी क्या कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर जब ये 2 की घात 2 और 5 की घात तो कुछ है नहीं, तो 5 ज्यों का त्यों, 7 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमें कॉमन था उसको तो एक बार लेना था एलसीएम में, है ना, जो कॉमन था उसको एक बार लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी एक एक बार लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लेंगे, और जो 2 में कॉमन हो उसको भी एक ही बार लेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें जो 5 कॉमन है तो इसका अलग ले लें, इसका अलग ले लें, ऐसा नहीं करेंगे। जो दोनों में, यदि 2 में कॉमन है तो उसको भी एक बार लेंगे, और तीनों में कॉमन है तो उसको भी एक बार लेंगे। और केवल कॉमन है ही नहीं तीनों में, अलग अलग किसी में भी नहीं है, तो ज़रूरी है कि एक बार ले लेंगे। और फिर लास्ट में इन सभी का कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर जो आपको गुणा आने वाला है वो आएगा 420। करके देखते हैं, 30 7 21, है ना, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 का 21 में गुणा होगा तो 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लासा इसका क्या मिल जाएगा हमें, 420, और HCF क्या मिल जाएगा, 3। तो इस प्रकार से अपना ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये आपको यदि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, है ना। ये थोड़ा सा मेरी ही गलती है आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा दूसरा, कैमरे पर थोड़ा ध्यान कम हो जाता है सीरीज। तो ये 17 23 और 29, है ना, ये दिए गए। तो 17 के हम गुणनखंड करेंगे तो एक ही बार 17 से ही जाएगा भाग। 23 में 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 एकम 23। 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 एकम 29। केवल उसी संख्या से भाग जा रहा है क्योंकि ये अभाज्य संख्या लिखी हैं, है ना। तो यदि हम 17 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 17 ही आएगा। 23 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, हाँ आपसे ध्यान रखूंगा मैं ये चीज़, है ना। 23 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 23 ज्यों का त्यों रहेगा। 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 29 भी ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कॉमन कोई चीज़ है नहीं, तो यदि ऐसी कंडीशन कभी भी आती है कि कुछ भी कॉमन ना हो, तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमेशा HCF 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो हमेशा HCF 1 होगा। और LCM कैसे निकलेगा, LCM तो बता ही चुके हैं कि LCM निकलेगा वो अभाज्य गुणनखंड देखें और जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, जो 2 में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, और जो एक भी जगह कॉमन ना हो उसको एक एक बार लिखेंगे। तो 17 कहीं नहीं है, एक ही जगह है। 23 और दूसरे में कहीं नहीं है तो 23 ज्यों का त्यों लिखेंगे। 29 भी कहीं नहीं है और 29 को 29 ही लिखेंगे। अब हमें इनका कर देना है क्या, गुणा। तो गुणा करेंगे तो जैसे ही गुणा करेंगे तो अपन को मिल जाएगा क्या, 13,339, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और हम तीसरा क्वेश्चन आपको यहीं पर समझा देते हैं, बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 8 9 और 25, इनका लासा और मासा निकालना है अपन को। तो इनको समझ लेते हैं। देखिए 8 के हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से काट दें, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दें, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2। 9 को काटेंगे जब हम 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब 25 की बारी है।
25 को हम काटेंगे 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड में हम व्यक्त कर दे रहे, देखिए ठीक, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर रहे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है? 2 2 2, मतलब 2 की घात 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 की घात 3। और 9 के देखते हैं, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 और 3, तो 3 2 बार है, तो 3 की घात 2। फिर 25 के निकाले अपन ने, तो 25 5 गुणा 5 मतलब 5 की घात 2, ये आया। अब चूंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसा कि इसमें नहीं था, ऐसे ही इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब HCF तो आना है अपना 1, HCF बराबर 1 आएगा। अब बचा LCM। LCM कैसे निकलता है वो अपन को पता है। LCM निकलता है जो तीनों में कॉमन ना हो। LCM निकलता है जो तीनों में कॉमन हो, उसको एक बार लेते हैं। अब चूंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, और जो 2 में कॉमन हो उसको भी एक बार लेते हैं, तो 2 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों की तीनों ही लेंगे, मतलब 2 की घात 3 लेंगे, 3 की घात 2 लेंगे और 5 की घात 2 लेंगे। इन सभी को जब हम तोड़ेंगे, है ना, अलग, जैसे 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, और 5 की घात 2 मतलब है 2 गुणा 2। उन सभी का जब हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी आपके 1800। ये आप करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपको करके ही पहले से ही रख दिया है, तो आप इनको लगा लीजिएगा। इस प्रकार से ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन अगला देखने वाले हैं, इसका चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन लगा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है। तो LCM ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें एक इसका सूत्र पता है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा लिखेंगे कि दिया है क्या, लिखे दिया क्या है इसमें, है ना। दिया है HCF ऑफ 306 और 657, है ना, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, मतलब 9 है इनका HCF। 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है। और LCM हमें ज्ञात करना है। LCM ऑफ 306 और 657, इसका LCM हमें ज्ञात करना है। चूँकि हमें एक सूत्र पता है कि HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का HCF और दोनों संख्याओं का LCM का यदि हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें मिल जाता है, मतलब A गुणा B प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास सूत्र होता है। यदि इस सूत्र में हम मान रख देते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि HCF हमें दिया गया है, इसमें मान रखें खाली केवल A का मान। जैसे यदि यहाँ देखा जाए तो A का मान 306 है और B का मान है 657। इसको लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं रखने पर, है ना। तो HCF 306, A की जगह क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ A है और यहाँ A है, तो A का मान हम रख रहे हैं 306 और B का मान 657 गुणा LCM। A का मान 306 और B का मान 657। तो यहाँ देखिए A का मान 306 और B का मान 657। आप क्या करेंगे, अब वही करना है बस। HCF हमें दिया गया है 9, है ना, तो यहाँ रख देंगे, इस पूरे के मान पर 9 रख देंगे हम यहाँ पर। और LCM हमें निकालना है, तो LCM को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। LCM ऑफ 306
और 657 का n का हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, ऐसे ही रहने देंगे ताकि हम इस 9 को उस साइड ले जाएंगे तो जो कि 9 इस पूरी संख्या के गुणा के रूप में लिखे हुए है ना, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, तो बराबर के उस साइड जैसे ही ये जाएगा तो मल्टीप्लाई से कोई भी संख्या भाग में जाती है, गुणा से हमेशा कोई भी संख्या जाती है बराबर के उस साइड तो भाग में चली जाती है। तो एलसीएम जो हमारा निकलेगा 657 का, तो ये जाएगी बराबर के उस साइड तो कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। तो 306 गुणा 657 ये लिखा था, उसके भाग में पहुँच जाएगा 9। 9 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसको यदि काटना चाहें तो। 9 एकम 9, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 3 बची, 9 चौके 36, तो 34 बचेगा वहाँ पर, है ना। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम ऑफ 306 और 657 का जो अब वो आएगा एलसीएम 34, यहाँ 34 बचा और यहाँ बचा 657। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका गुणा कर देंगे जैसे ही, तो हमें मिल जाएगा क्या, 22,338। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट भी है और सरल भी है ना, बिल्कुल सरल है। तो इसको आप ज़रूर करके जाएं, तैयार करके ज़रूर जाएं, है ना। पेपर यदि आपके अभी त्रैमासिक होने वाले हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा ज़रूर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो अगला क्वेश्चन है अपना 5वां और 6वां और 7वां, ये क्वेश्चन भी अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।